राधे राधे। इस साल सकट चौथ का व्रत सोमवार 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत में गणेशी भगवान की पूजा की जाती है। गणेशी को पटे पर बिठाल कर चंदन, रोली, अक्षत, फूल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उन पर तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, या तिल की गजक, जो भी आइटम तिल से बना है हम उसका भगवान को भोग अर्पित करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं और आरती करते हैं। इसके बाद कहानी सुननी चाहिए। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोले कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्व रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेशी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्व रह गया, तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो भी वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बुलाता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ तो उसका जमाई ही था। तो उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया है, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवा, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले सबका भला करना। इस दिन रात्रि को चंद्रमा की अर्घ दे के पूजा भी करनी चाहिए। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। राधे राधे।